क्या करते हो वैसे मयूर आप? सर। जॉब करते हो? बिल्कुल। नौकरी करने के पीछे मयूर आपका रीज़न क्या है? आज अभी आप जॉब कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? आप क्यों जॉब करते हो? अर्निंग सोर्स के लिए सर। अर्निंग मतलब आज आप पैसे कमाना चाहते हो। बिल्कुल सर। ठीक है। मयूर, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पैसे कमा लेने से ही हम लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं? देखियो, हर एक व्यक्ति आज अगर मार्केट में काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल मतलब एक कामयाब व्यक्ति वो बनना चाहता है। बिल्कुल सही है सर। तो मुझे ये बताइए, अगर जिंदगी में कामयाब अगर बनना है तो सिर्फ पैसे कमा लेने से ही बढ़िया तरीके से अपना लाइफ हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता सर। कि पैसों के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप क्या चाहोगे पैसों के अलावा आपके पास में और क्या हो? सर टाइम चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपको जीने के लिए अपने पर्सनल लाइफ को देने के लिए आपको समय चाहिए। बिल्कुल। देखो, पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैसे के साथ साथ आपको अपना टाइम भी चाहिए। समय भी चाहिए। और समय के साथ साथ एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब अगर आपके ज़िंदगी में ये दो चीज़ों के साथ साथ अगर एक और ऐसी व्यवस्था हो जहाँ से आप काम करो तभी भी पैसा आए और काम ना करो तभी भी अगर पैसा आते रहे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली आप जी सकते हो। देखिए, नौकरी में होता यह है कि हम लोग पैसे तो कमा लेते हैं, बट इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है और वो होता है समय। अगर कोई व्यक्ति दुनिया में अगर फ्री है तो वो पैसा कम कमा रहा है। बराबर है? सही है। उसी के कारण हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है सर। शायद पैसों की कमी से या तो फिर समय के अभाव से। बट आने वाले 20 मिनट के प्लेटफॉर्म में हम लोग एक ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिस्कस करने वाला है जहां से ये तीन चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग अपने लाइफ में कैसे उतार पाए और आने वाले समय को कैसे परिवर्तित मतलब सक्सेसफुल कर पाए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है सर। मैं अपना सबसे पहला मुद्दा लेता हूं पैसों का। आज अगर हम लोग देखें तो इनकम करने के लिए लीगल रास्ते कौन कौन से, मतलब कितने प्रकार से हम लोग इनकम कर सकते हैं? एक है सर जॉब। बिल्कुल, मतलब एक या तो आप एम्प्लॉय बन जाओ, नौकरी करो। बिल्कुल। और एक है बिजनेस। बिजनेस। देखिए, बिजनेस में दो चीजें होती है। एक होता है स्मॉल बिजनेस और यू कैन से सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये एक प्रकार के लोग होते हैं जो खुद काम करते हैं और खुद पैसे कमाते हैं। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड एक प्रकार के लोग होते हैं। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जहाँ पे दुकानदार हो गए, प्लम्बर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए जिन्होंने खुद का कोई क्लिनिक शुरू किया है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हैं जो खुद काम करके खुद पैसे कमाते हैं। और एक आपने बताया कि जॉब करके, ये एक प्रकार के लोग हो गए एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। और दूसरा आपने बताया बिजनेस, जो बड़े बिजनेस के मालिक है, बी फॉर बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग। ठीक है? क्या ये मार्केट में चार ही प्रकार के लोग होते हैं ज्यादातर? यस सर। सही बात है। मतलब या तो एक व्यक्ति एम्प्लॉय मतलब कहीं नौकरी करे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद की कोई दुकानदारी या कोई प्राइवेट खुद का काम खुद करना शुरू कर दे, या तो वो किसी बड़े बिजनेस का मालिक बन जाए, या तो एक वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन जाए। सही है? सही है। ये दो ही रास्ते होते हैं अर्निंग के। अगर देखा जाए तो आज मार्केट में सबसे ज्यादा पहले प्रकार के लोग पाए जाते हैं कि दूसरे प्रकार के? पहले प्रकार के। बिल्कुल, मतलब पहले एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाले आज मार्केट में लोग 90% के। वही अगर बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग मार्केट में ओनली 10% के हैं। सही। बट इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ज्यादा पैसा कौन से लोगों के पास में है? पहले लोगों के पास में कि दूसरे प्रकार के लोगों के पास? दूसरे प्रकार के लोगों के पास। आज अगर देखा जाए तो बड़े बिजनेस करने वाले लोग और इन्वेस्टर क्लास के लोगों के पास में मार्केट का तकरीबन 90% का पैसा है। और वहीं पे एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो दुनिया में 90% लोग हैं, उन लोगों के पास में मार्केट का ओनली 10% का पैसा मतलब इकोनॉमी है। मयूर, अगर आपको एक लाइफ में चांस मिले तो आप कौन से इकोनॉमिक कंडीशन में रहना पसंद करोगे? जहाँ पे 10% की इकोनॉमी है वहाँ, या जहाँ पे 90% की इकोनॉमी है वहाँ? 90%। पक्का? यस सर। तो उसके लिए आपको एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से उठ के एक बिजनेस क्लास के क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। बट अगर आज हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल कॉमन मैन को, या फिर अगर आपको अगर बिजनेस करना पड़े तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा एक बड़ा बिजनेस करने के लिए? मनी सर। मतलब आपके पास में एक बड़ा बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है। Yes. सही बात है। और कुछ? और सर रिस्क भी लगती है। रिस्क होता है बिजनेस में, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क।
बिल्कुल सर। इसी के साथ और कुछ कहना चाहोगे आप, और कोई सर, प्रॉब्लम हो सकता और है? नॉलेज भी चाहिए सर। सही बात है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, कैसे करूँ, बड़ा बिजनेस को मैनेज कैसे करूँ, इसका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है सर। अगर ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास में है, जहाँ पे आपके पास में अगर बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके पास में है और खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो शायद आप एक बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। बिल्कुल सर। बट शायद ये तीन चीज़ों का अभाव होने के कारण ही आप एक बड़ा बिजनेस शायद नहीं कर पा रहे। सही है? सही है सर। अगर मान के चलिए कि ये तीनों चीज़ें अगर आपको 0% कर दी जाए और तब भी अगर आपको एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिले, तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। मैं जिस ब्रांड के बारे में आज आपके सामने चीज़ों को रख रहा हूँ, मैं जिस बिजनेस के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, उस बिजनेस का नाम है सेफ शॉप। कंपनी का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी सन 14 दिसंबर 2000 को मार्केट में शुरू हुई और आज कंपनी को काम करते हुए टोटल 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 17 साल के ड्यूरेशन में सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ में टाई अप किया है। जैसे, क्या आप फिलिप्स को जानते हैं? हाँ। पैनासोनिक, हाँ। HP, हाँ। लिनोवो, हाँ। उसी के साथ साथ आदित्य बिरला ग्रुप, यस। लारेन्य एंड लावण्य टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि सूरत की बहुत बड़ी साड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसी के साथ साथ हायर, उसी के साथ साथ एक्वियोनिक्स, एक्वा प्योर, एक्वा श्योर, उसी के साथ साथ लॉयड, शार्क, इलेक्ट्रोलस, रिबॉक, अमेरिकन टूरिस्टर्स, उसी के साथ साथ आप जानते हो CNBC न्यूज़ चैनल को? हाँ सर। ठीक, बढ़िया। उसी के साथ साथ साइबर मल्टीमीडिया जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एनिमेशन की कंपनी है, उसी के साथ अपना विमल हो गया, लिनन हो गया, ऐसे तकरीबन और भी अगर मैं काउंट करूं, जॉर्जिया USA, लापल, ऐसी बड़ी बड़ी मार्केट की दिग्गज कंपनियां नियर अबाउट 28 से भी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ में सेफ शॉप ने टाई अप किया है। अब कैसा रहेगा मयूर, अगर इन सभी बड़ी ब्रांड्स के साथ में मिलकर अगर आपको एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिले, जिस बिजनेस से आप सालाना 40 से 50 लाख रुपए से भी अगर ज़्यादा अर्न कर पाए, तो कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? कमाना चाहिए। पक्का कमाना चाहिए। बिल्कुल। तो कमाने के लिए आपको सबसे पहले सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस की करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग। इसमें आपको ओपन करना पड़ेगा अपना एक अकाउंट, जिस तरीके से हम लोग फ्लिपकार्ट, amazon.com पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं और वहां से ऑनलाइन परचेसिंग और डीलिंग कर सकते हैं, उसी तरीके से सेफ शॉप में आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और उस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जितने भी बड़े ब्रांड्स के बारे में मैंने आपको बताया, इन ब्रांड्स में से किसी भी एक ब्रांड का कोई भी एक प्रोडक्ट लाइफ में ओनली 1 टाइम परचेस करना है। ओके। प्रोडक्ट की शुरुआती रेंज अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 7,872 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट है। इसमें से कोई भी एक पैकेज लेकर आप इस बिजनेस में ज्वाइन करके हर साल का 40 से 50 लाख रुपए कमा सकते हो। आइए देखते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए चाहे तो आप LED टीवीज, ACs, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, water filters, laptops, textile products like shirt, pant, suit, blazers, ladies salwar suit, sarees or the combination of blazers and sarees, either up men's accessories, women's accessories, kids learning package, English learning and speaking courses, टैलेंट ग्रोथ कोर्सेस, डिनर सेट, प्लम्बिंग किट, मसाजर से लेके कॉस्मेटिक्स तक के अलग अलग रेंज के अलग अलग ब्रांड के बड़े बड़े प्रोडक्ट है। इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप लाइफ में एक बार परचेस करके सेफ शॉप में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आपने एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उसी दिन safeshopindia.com पे आपका एक लॉगिन हो जाता है, अकाउंट मिल जाता है। अब उसके बाद में हमको करना क्या है? बिजनेस की हो गई शुरुआत, अब करना क्या है? क्या लगता है मयूर जी, आज आपके जान पहचान के मार्केट में 30 से 40 लोग नहीं होंगे? बिल्कुल है। अब इनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जो चाहेंगे कि मेरी भी ईयरली अर्निंग 40 से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो? सभी लोग चाहेंगे। सभी लोग चाहेंगे, बट हमको यहाँ पे सब लोगों की जरूरत नहीं है।
कंपनी ने आपको अपना 40 से 50 लाख रुपए कमाने के लिए एक छोटा सा टारगेट दिया है कि इन 30 से 40 लोगों में से ये बिजनेस केवल और केवल कम से कम में 2 लोगों को आपको प्रमोट करना है। जैसे आप ये बिजनेस में 2 लोगों को रिकमेंड करते हो, देते हो, उसी वीक का कंपनी आपको 1,000 रुपये कमीशन पे कर देती है। अब आप बोलोगे मयूर कि ये 1,000 रुपये हमको किस चीज़ का मिला? देखिए, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस की। हर बिजनेस में होता है प्रोडक्शन और उसके बाद में उसका होता है मार्केटिंग। इन कंपनीज का भी मार्केट में प्रोडक्शन होता है और इनका मार्केट में सेल होता है। अगर इन कंपनीज का सेल नहीं हुआ तो क्या ये कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी? नहीं। अगर इनका प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या ये लोग नया प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए मार्केटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमारी सेफ शॉप यही काम इन लोगों का करके देती है। देखिए, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए आपने एक पैकेज परचेस किया तो कंपनी का एक सेल जनरेट हुआ। उसके बाद में आपने ये बिजनेस में 2 लोगों को पार्टिसिपेट करवाया क्योंकि इनको भी पैसे कमाना अच्छा लगा, इसलिए ये दोनों भी ज्वाइन किए। तो इनको भी एक एक पैकेज खरीदना पड़ा। तो इस बार कंपनी का दुगना सेल हुआ। मतलब सेल बढ़ा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा और उस बढ़े हुए प्रॉफिट में से आपको अपना 1,000 रुपये कमीशन मिल गया। ठीक है। अब मयूर, मुझे ये बताओ, इसी के साथ साथ कोई अगर थर्ड पर्सन आपके साथ में ज्वाइन करना चाहता हो तो आप उसे मना कर दोगे क्या कि भैया मत ज्वाइन करो? बिल्कुल नहीं। बट आप उसे अपने साथ में यू ज्वाइन भी नहीं कर सकते। अगर किसी थर्ड पर्सन को ज्वाइन करना है तो आपको किसी और के नीचे में उसे ज्वाइन करके अपने सेकंड पर्सन की या फर्स्ट पर्सन की हेल्प करनी पड़ेगी। और जब भी आप किसी की हेल्प करते हो इस बिजनेस में, किसी थर्ड पर्सन को आप ही अपने रेफरेंस से ज्वाइन करते हो, उसी वीक का कंपनी आपको 3,500 रुपये एक अकेले इस व्यक्ति का पे कर देती है। खैर मयूर, ये तो था एक्स्ट्रा वर्क। हम लोग देखेंगे मिनिमम वर्क। हमको मिनिमम कितने लोगों का ज्वाइनिंग करने के बारे में बताया गया था? 2 लोगों के। 2 लोगों का। अच्छा, ये 2 लोग जो हमारे साथ में ज्वाइन किए थे, ये सिर्फ सामान खरीदने के लिए ज्वाइन किए थे कि पैसे कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। तो इनको भी कंपनी ने मिनिमम टारगेट वही दिया है कि ज्यादा नहीं, अपने रेफरेंस से बस कितने लोगों को ज्वाइन करना है? 2 लोगों को। और जैसे ही ये व्यक्ति अपने साथ में 2 लोगों को ज्वाइन करता है, इसे भी 1,000 रुपये। जैसे ही ये व्यक्ति अपने साथ में 2 लोगों को ज्वाइन करे, इसे भी 1,000 रुपये। तो क्या लगता है, इनके हजार रुपए के कमीशन में से आपका कुछ परसेंट कमीशन चेक बनना चाहिए कि नहीं मयूर? बनना चाहिए सर। कितना परसेंट आप एक्सपेक्ट करोगे? 10% कि 20%? सर 20%। मिनिमम 20% आप एक्सपेक्ट करोगे? मतलब 1,000 रुपए का 20%, मतलब आपको यहाँ पे 200 रुपये मिलना चाहिए। बट मयूर, बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आपको यहाँ पे 200 रुपये ना मिलते हुए पूरे के पूरे 2,000 रुपये मिल जाते हैं। एक्चुअली कंपनी जो है वो परसेंट बेसिस पे नहीं करती, कंपनी पे करती है रेशो के बेसिस पे। इस बिजनेस में आपका एक होता है राइट सेंटर और एक होता है आपका लेफ्ट सेंटर। जब आपके राइट सेंटर में एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग, लेफ्ट सेंटर में एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग, तो आपका पेयर बनता है 1:1 का। ठीक है। और इस 1:1 के पेयर पे आपको मिलता है 1,000 रुपये। जब आपके राइट सेंटर में 2 लोगों का ज्वाइनिंग, लेफ्ट सेंटर में 2 लोगों का ज्वाइनिंग, तो आपका पेयर बनता है 2:2 का। और इस 2:2 के पेयर पे आपको मिलते हैं 2,000 रुपये। उसी तरीके से मान के चलिए मयूर की यहाँ पे अगर एक व्यक्ति ज्वाइन किया और यहाँ अगर एक व्यक्ति ज्वाइन किया, तो आपका नया पेयर कितने कितने का बना? 1:1 का। और इस 1:1 के पेयर पे आपको उस वीक का फिर से कितना मिलता है? 1,000 रुपये। इसी प्रकार से हमारा जो पे आउट होता है वो पेयर के बेसिस पे होता है। मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पे इस तरीके से नए 3 लोग ज्वाइन किए, चाहे आप उसे खुद ज्वाइन करें, चाहे आप अपने टीम के साथ में मिलके करें, और यहाँ पे ऐसे नए 3 लोग अगर ज्वाइन किए, तो हमारा जो नया पेयर हुआ वो हुआ 3:3 का। सही है? सही है। और 3:3 के पेयर पे उस वीक का कमीशन आपको मिलता है सीधा सीधा 3,000 रुपये। वैसे ही अगर यहाँ के हमारे टोटल टीम ने और यहाँ के टोटल टीम ने मिलकर यदि यहाँ पे काम किया और इनके साथ में मिलकर हम लोग यहाँ अगर 10 लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं, यहाँ अगर 10 सेल करते हैं, तो 10:10 के पेयर पे उस वीक का कमीशन आपको कंपनी देती है पूरा 10,000 रुपये। उसी तरीके से यहाँ का टोटल नया टीम मिलकर अगर यहाँ 20 सेल करती है, यहाँ अगर 20 सेल करती है, तो उस वीक का कमीशन कंपनी आपको पूरे के पूरे 20,000 रुपये पे करती है। उसी की तरह से यहाँ अगर टोटल टीम ने मिला के, मान के चलिए अगर रेशो कम ज्यादा हो गया, तो पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
अगर रेशो आगे पीछे हो गया तो पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलता है। मान के चलो कि यहाँ पे अगर टोटल टीम ने मिलाकर एक हफ्ते में 100 सेल कर दिया, मतलब 100 ज्वाइनिंग कर दी, और यहाँ पे टोटल टीम ने मिला के थोड़ा स्लो काम किया और यहाँ पे सिर्फ 50 ज्वाइनिंग कर दी, तो उस सूरत में आपको यहाँ का 50 और यहाँ का 50, इस 100 में कितना पॉइंट ज्यादा है? इस 50 में से 50 पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ के जो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा है वो कैरी फॉरवर्ड होके लाइफ टाइम के लिए बैलेंस रहेंगे। यहाँ का 50 और इस 100 में से 50 माइनस होकर उस वीक का कमीशन आपको 50,000 रुपीज मिल जाता है। और जब कभी भी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट साल यहाँ पे एक्स्ट्रा और नए 50 आ जाएंगे, तब ये बचा हुआ 50 और इसका कॉमन पेयर मिला के आपको अगेन कितना मिलता है? 50,000। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 100 सेल हो गया और यहाँ अगर 100 सेल हो गया, तो 100 के पेयर पे आपका उस वीक का कमीशन जो जाता है वो जाता है पूरा 1,00,000 रुपए। वैसे ही यहाँ का टोटल टीम ने मिलाकर अगर यहाँ 200 सेल कर दिया, यहाँ अगर 200 सेल कर दिया, तो उस वीक का जो आपका कमीशन जाता है वो जाता है पूरा 2,00,000 रुपए, 200 पेयर का। वैसे ही अगर मान के चलो मयूर यहाँ अगर 300 सेल हो गया और यहाँ अगर 300 सेल हो गया, तो उस वीक आपको कमीशन कितना मिलना चाहिए? 3 लाख मिलना चाहिए। बट 3 लाख ना मिलते हुए उस वीक का भी कमीशन आपको जो मिलता है वो मिलता है केवल 2 लाख रुपए का। क्यों सर? और ये कंपनी का आखिरी सीलिंग है। सही सवाल, क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसके पीछे 2 रीजन है। एक पहला रीजन ये है कि अगर इस पहले व्यक्ति की अगर सीलिंग सेट नहीं की गई, तो नीचे से ज्वाइन करने वाले लोगों से जो कंपनी के पास में प्रॉफिट जा रहा है और कंपनी को नीचे एज अ कमीशन जो देना पड़ रहा है, ये 2 चीजें ओवरलैप हो जाएगी। मतलब कंपनी के पास में प्रॉफिट कम आ रहा है और कंपनी को देना ज्यादा पड़ रहा है, इस चक्कर में बिजनेस लॉस में चले जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए हर व्यक्ति का सीलिंग कितना रखा गया है? 2 लाख रुपए। चाहे तो यहां अगर किसी व्यक्ति के राइट में 1000 सेल और लेफ्ट में भी अगर 1000 सेल हो गए, तो इस व्यक्ति को उस हफ्ते का 10 लाख रुपए नहीं मिलता। उस हफ्ते का भी उसे कितना मिलता है? 2 लाख रुपए। उसी की तरीके से इसका दूसरा खूबसूरत पॉइंट यह है कि यहाँ पे हर किसी को इक्वल कमाने का अपॉर्चुनिटी है, अधिकार है। मयूर, मैं भी इस बिजनेस से 2 लाख रुपए हफ्ते का कमा सकता हूं, आप भी इस बिजनेस से 2 लाख रुपए हफ्ते का कमा सकते हैं। हर व्यक्ति समान रूप से कमा सकता है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हर व्यक्ति इस बिजनेस से 2 लाख रुपए कमा सकता है, तो क्या लगता है मयूर, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मुझे मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की। मिनिमम 2 लोगों की। और 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बिल्कुल मयूर, वही बात आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ना आपको खुद से किसी को बताना है, ना ही आपको खुद से किसी को समझाना है, क्योंकि ये दोनों काम कंपनी द्वारा आयोजित पूरे ऑल ओवर द इंडिया में प्रेजेंटेशंस में किए जाते हैं। नागपुर में तकरीबन 7 जगहों पे प्रेजेंटेशन चलता है, 8 जगहों पे प्रेजेंटेशन चलता है। वैसे ही ऑल ओवर द इंडिया में हर सिटी में बड़े बड़े प्रेजेंटेशन चलते हैं कंपनी के, जहां पे जो मैं अभी बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोजेक्ट बता रहा हूं, वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती है। तो मयूर, आपको अपने लोगों को सिर्फ इनवाइट करना है, जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहां बताने और समझाने का काम हो जाएगा। अगर मयूर 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए ना बताना पड़े ना समझाना पड़े, तो ये अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा। अगर बहुत अच्छा रहेगा तो मयूर देखते हैं, मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए हमारा एक रफ समय आप कितना लोगे? अगर 2 लोगों को ज्वाइन करके हम लोग बिजनेस को एक्सपांड करके ऐसे हफ्ते का 2-2 लाख रुपए तक के अगर कमा सकते हैं, तो मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए एक रफ आइडिया टाइम कितना लगेगा? 10 या 20 मिनट। 10 से बस 20 मिनट। बिल्कुल सर, सही कहा मयूर। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में हम लोग ये काम कर लेंगे। बिल्कुल सर। तो मयूर, एक प्लानिंग डिस्कस करते हैं कि इस बिजनेस को अभी हम लोग कैसे करें, इसका एक प्लानिंग डिस्कस करते हैं। आपने बोला 1 दिन, मैं आपको मेरी तरफ से 29 दिन एक्स्ट्रा दे देता हूं। मतलब टोटल कितना समय हो गया? 1 मंथ। 1 महीना। क्या 2 लोगों के ज्वाइनिंग करने के लिए 1 महीना सफिशिएंट है? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है 1 महीने में 2 लोगों को ज्वाइन करना? पॉसिबल है, बिल्कुल। तो एक प्लान करते हैं मयूर कि इस काम को अभी हम लोगों को, प्रोजेक्ट को कैसे काम करना है, इसका एक प्रोजेक्ट डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं मंथ, यहां पे मैं लिख रहा हूं पीपल,
और सेल, और यहां पे मैं लिख रहा हूं पेयर्स, मतलब जोड़ी, क्योंकि हमको जो पैसा मिलता है वो मिलता है पेयर बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मंथ। अब मान के चलिए मयूर कि आपने अपना 1 महीने का समय लिया और इस 1 महीने के ड्यूरेशन में आपने सिर्फ कितने लोगों को ज्वाइन किया? केवल 2 लोगों को। तो आपका जो पेयर हुआ वो हुआ 1:1 का। मयूर प्लानिंग कुछ ऐसी है कि इसके आगे हम लोगों को कैसे काम करना है। 2 लोगों को ज्वाइन करके ये बिजनेस को छोड़ नहीं देना है। इन 2 लोगों को एक ही बात समझानी है कि भैया अब आप भी अपना 1 महीने का समय लीजिए, मैं आपके साथ में हूं, मेरे साथ साथ मेरे पूरे सीनियर आपके साथ में है और पूरा सिस्टम आपके साथ में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, संडे के प्रेजेंटेशन में काम करके अपने रेफरेंस से केवल 2 लोगों को ज्वाइन करना है और ऐसा करने में हम आप लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर ये भी बंदा अपना 1 महीने का समय लेके 2 लोगों की ज्वाइनिंग करता है तो आपके लिए नए कितने हो गए? 4। और पेयर आपका कितना हो गया? 2:2 का। इसी हिसाब से हम लोग तीसरे महीने में भी इन 4 लोगों को भी वही बात समझाई, छोड़ नहीं देना है। इन 4 लोगों को भी वही बात समझानी है कि भैया आप भी अपना 1 महीने का समय लो, हम लोग आपके साथ में, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो अपना 1 महीने का समय लेना है, पूरा सिस्टम सीनियर हम सभी लोग आपके साथ में 2 लोगों की ज्वाइनिंग करना है। अगर 4 लोग मिलकर अपने 2 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो नया सेल आपके लिए कितना जनरेट हो जाएगा? 8 लोगों का सेल हो जाएगा और पेयर बनेगा आपका 4:4 का, मतलब इधर 4, यहां पे 4, राइट में 4, लेफ्ट में 4। वैसे ही चौथे महीने में इन 8 लोगों ने मिलकर अपना 1 महीने का समय लेकर सिर्फ 2 लोगों की ज्वाइनिंग की, तो 8 के दुगने कितने हो जाएंगे? 16, और पेयर बनेगा हमारा 8:8 का। मयूर ऐसे ही हमको बस साल भर काम करना है। कितना समय? सिर्फ 1 साल, मतलब 12 महीने। तो देखते हैं कि हम लोग प्लान बिजनेस कैसे करेंगे। 5वें महीने में इन 16 लोगों को भी वही बात समझाई। हर किसी को एक ही बात समझाना है कि आप अपना 1 महीने का समय लीजिए और ज्यादा नहीं तो कितने लोगों को ज्वाइन करना है? केवल 2 लोगों को। तो 16 दूने कितने हो जाएंगे? 32। 6वें महीने में 32 दूने 64। 7वें महीने में 64 दूने 128। 8वें महीने में 128 के दुगने 256। 9वें महीने में 256 के दुगने 512। 10वें महीने में 512 के दुगने 1024। 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। 12 महीने मतलब कितना साल? 1 साल। अगर आप इस बिजनेस को पूरा 1 साल करते हो तो जो टोटल सेल काउंट आप जनरेट करते हो इस बिजनेस से 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 ऐसा नीचे तक के काउंट करूं, सो इट कम्स आउट टू बी 8190, 8190। 1 साल में हम लोगों ने टोटल सेल काउंट जनरेट किया, बट हमको जो पैसा मिलता है वो पेयर के बेसिस पे मिलता है। और 8190 के पेयर निकालने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 8190 का आधा रहेगा राइट साइड में, आधा रहेगा लेफ्ट साइड में। तो इसके पेयर निकल के आएंगे 4095 पेयर। मतलब अगर आप यहां पे है तो आपके राइट हैंड साइड में टोटल सेल रहेगा 4095 सेल और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल रहेगा 4095 सेल। अब मयूर मुझे ये बताइए, अगर एक पेयर का आपको इस बिजनेस में मिलता है 1000 रुपए, सही है? 10 पेयर का आपको इस बिजनेस में मिलता है 10,000 रुपए। तो मयूर उसी हिसाब से 20 पेयर का हमको मिलता है यदि 20,000 रुपए, तो उसी तरीके से साल भर के जो टोटल जनरेटेड पेयर 4095 जो पेयर हुए हैं उसका कितना होगा साल भर में? 4095 गुना 1000 अगर करूं तो ये टोटल कितना होगा मयूर? 4,95,000। 4,95,000। हाँ, कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए मयूर साल भर का 4 लाख रुपए? बिल्कुल कमाना चाहिए सर। बिल्कुल कमाना चाहिए, बट मयूर दिल थाम के बैठो, ये 4 लाख रुपए नहीं होता। आप इस बिजनेस के माध्यम से 4095 गुना 1000 मतलब टोटल कमा लेते हो 40,95,000 रुपए से भी ज्यादा आप इस बिजनेस के माध्यम से 1 साल में कमा सकते हो। मयूर अगर मान के चलो कि आपने इस बिजनेस से साल भर में 40 लाख रुपए कमाए, तो क्या आप अपने लिए 3 BHK फ्लैट नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं सर। अगर इसी पैसों से क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर। मयूर काम बड़ा आसान था। आपने बोला 2 लोगों के ज्वाइनिंग करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का समय लगेगा। मैंने बोला मयूर आप अपना 1 महीने का समय ले लो
और हर किसी को यही चीज़ हम लोगों को साल भर में डुप्लीकेट करते जाना है। और ऐसे ही अगर साल भर आप करते हो तो साल भर के टोटल 40,95,000 रुपये से भी ज़्यादा हम लोग इस बिजनेस से कमा लेते हैं। बुरे से बुरा मयूर ये होगा कि आप 1 महीने में अगर 2 नहीं कर पाए तो 2 महीने में 2 हो जाएगा। हो जाएंगे सर। और हर किसी को यही बात बोलनी है कि बेटा हर व्यक्ति 2 महीने में 2 को ज्वाइन करो, तो इस हिसाब से आप 2 साल में 40 लाख रुपए कमा लोगे, बट कमाओगे जरूर। मयूर, इस बिजनेस में रिस्क कोई है नहीं, क्योंकि आपने जो पैसे दिए थे, पैसों के बदलों का पूरे कीमत का आपको आपका सामान मतलब प्रोडक्ट आपको मिल गया, तो इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है ही नहीं। जब आपने पैसे देके अपना सामान ले लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस में कुछ नहीं रहा। और रही बात एक्सपीरियंस और नॉलेज की, वो समय के साथ साथ आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो मयूर, क्या लगता है, ये तो पिक्चर की अभी शुरुआत थी। पहला 40 लाख रुपए कमाने के बाद में क्या लगता है हमारा बिजनेस खत्म होता है, हो जाता होगा? हाँ बिल्कुल नहीं, यहां से अपने बिजनेस की असली शुरुआत होती है। अच्छा मयूर, हमको हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता है? 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए के लिए हमको क्राइटेरिया क्या दिया है? 200 रुपया। राइट और लेफ्ट से 200 या 200 से ज्यादा सेल हर हफ्ते जाने चाहिए। तो क्या लगता है हमारे राइट, जब हम लोग पहला 40 लाख रुपए कमा लेंगे तो हमारे राइट में 4,000 लोग, लेफ्ट में 4,000 लोग, तो ये 4-4 हजार लोग में से क्या लगता है ये 4-4 हजार लोग मिलकर हफ्ते का राइट से और लेफ्ट से 200 या 200 से ज्यादा सेल हर हफ्ते का नहीं भेज सकते? डेफिनेटली भेज सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं। तो ये 4-4 हजार लोग जब अपना हफ्ते का 200 या 200 से ज्यादा सेल करना शुरू करते हैं, तो इस बिजनेस के माध्यम से जो आप हर हफ्ते का कमाना शुरू करते हो, वो कमाना शुरू करते हो 2 लाख रुपए हफ्ते की कमाई, वीकली 2 लाख रुपीज। एक महीने में कितने वीक होते हैं मयूर? 4 वीक होते हैं, मतलब 4 गुना 2 लाख, मतलब महीने भर का कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख रुपए आप हर मंथ का इस बिजनेस से कमाना शुरू करते हो। और हर साल में कितने वीक होते हैं मयूर? 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो 52 इंटू 2 लाख रुपीज अगर मैं हर हफ्ते का करता हूं, सो ये निकल के आता है मयूर, आप हर साल का इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ 4 लाख रुपए से भी ज्यादा आप इस बिजनेस से हर साल का आप कमा सकते हो। हर साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए से भी ज्यादा आप इस बिजनेस के माध्यम से कमाना शुरू करते हो, अगर आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली जिस तरीके से डिजाइंड सिस्टम है उस तरीके से करना शुरू करते हो। और जिंदगी में कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी का कोई भी एक सामान अगर सेफ शॉप के साथ में खरीदते हो तो। मयूर, मैंने आपको बिजनेस की बेसिक बातें बताई, आपको ये बिजनेस अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। इसी के साथ मयूर, आप कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे? मैंने बेसिक चीजें आपके सामने रखी हैं, अभी आप कोई सवाल पूछना चाहोगे? नहीं सर, सब क्लियर है? बिल्कुल। आइए देखते हैं मयूर, अगर बिजनेस अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे ज्वाइन करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये अर्न व्हाइल लर्न सिस्टम का एक फॉर्म है। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए हमको लाइफ में सिर्फ एक बार इस बिजनेस का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और ये फॉर्म टाइम एंड डेट से फिलअप होता है। मान के चलिए कि अभी अगर आपने अभी इस फॉर्म को साइन अप किया अभी के समय पे, तो इस समय और डेट के बाद में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है वो आपके बाद में ज्वाइन करता है, तो आप इस तरीके से काफी सारे लोगों का बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ ये फॉर्म आपका नॉमिनी फॉर्म होता है, मतलब आपकी जो भी नॉमिनी रहेगी वो इस बिजनेस में रजिस्टर्ड रहेगी। जैसे मैंने 3 चीजें बताई थी कि आप इस बिजनेस से पैसा कमाओगे, साल का 1 करोड़, चलेगा या दौड़ेगा? दौड़ेगा। मैंने आपको बताया था समय की आजादी रहेगी। जब आप पहला 40 लाख रुपए कमा लोगे, आपके नीचे में 4-4 हजार लोग काम करने वाले, उस दिन आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। आप काम करो या ना करो, आपको पैसे मिलते रहेंगे, तो आपके पास में समय की आजादी रहेगी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मयूर मान के चले कि आपको यदि यहाँ पे अगर कुछ हो गया, और यहाँ पे जो मैंने ब्रांडेड कंपनीज बताई, आपको अगर कुछ हो जाने से इन सभी कंपनीज का प्रोडक्शन रुक जाएगा क्या? नहीं। अगर प्रोडक्शन नहीं रुका तो इनका सेल रुक जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इनका क्या लगता है, ये सेल करने वाले लोग रुक जाएंगे क्या? नहीं। तो मयूर, आपके आईडी पे इनकम जनरेट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होंगी सर। अगर आप इस दुनिया से चले गए तो ये इस बिजनेस में आपका जो भी नॉमिनी रहेगा
उसे ये बिजनेस ट्रांसफर होके ये रॉयल्टी इनकम जिंदगी भर उसे मिलती रहेगी। और अगर आप यहाँ पे है बट आपका कुछ ऐसा हो गया कि शरीर काम करने लायक नहीं है, तभी भी आपको रॉयल्टी इनकम हर साल की मिलते रहेगी, और ये होती है एक कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो मयूर, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए हमको बस ये एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो आओ मुझे बताओ, आप अपने नाम से फिलअप करना पसंद करोगे कि घर वालों के किसी के नाम से? मेरे नाम से सर। तो मयूर, आप खुद फॉर्म फिलअप करोगे कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? मैं ही कर लेता हूँ सर। ओके मयूर, चलिए, थैंक यू।